नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम कहानी में आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिससे आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका का कत्ल करता है और उसको 35 टुकड़ों में बांट देता है। एक ऐसा प्रेमी जो रिलेशनशिप में रहता है और थोड़े से झगड़े में अपनी प्रेमिका का बुरी तरह कत्ल करता है और किसी को कानों कान 6 माह तक खबर नहीं होती है। एक ऐसा प्रेमी जो मुंबई से दिल्ली लेके आता है और एक किराए के मकान में रहता है और बाजू में रहने वाले पड़ोसियों को भी इसकी भनक नहीं होती है। एक ऐसी प्रेमी जो सिद्धा नाम की लड़की जब सिद्धा का विश्वास छोड़ आफ्ताब को चुनती है तो खंड खंड में मिलती है सिद्धा। आज हर माँ को एक बेटी से ये पूछना चाहिए या हर किसी को कि 5 फुट 4 इंच को अगर 35 टुकड़ों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा कितने इंच का होगा। यह सवाल हर माँ को अपनी बेटी से पूछना चाहिए। आज यह क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि देश में झकझोर कर देने वाली यह कहानी सामने आई है। जब पुलिस ने आफ्ताब नाम के व्यक्ति को पकड़ा तो पुलिस भी दंग रह गई। आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार कहानी कि कौन थी सिद्धा और कौन था आफ्ताब। 26 साल की सिद्धा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी। यहाँ वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। वहीं आफ्ताब अमीन फूड ब्लॉगर है। इंस्टाग्राम पर इसका एक पेज भी था, उसका नाम था पर्सनल अकाउंट द हंग्री छोकरू, जबकि इसका फूड ब्लॉग इंस्टाग्राम पर द हंग्री छोकरू के नाम से है। अपने पर्सनल ब्लॉग पर उसने आखिरी फोटो 3 मार्च 2019 को पोस्ट किया था। अपने फूड ब्लॉग से उसने आखिरी फोटो 2 फरवरी को पोस्ट किया था। आफ्ताब और सिद्धा कैसे मिले और कहाँ मिली? 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान सिद्धा की आफ्ताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उनके रिश्ते से परिवार वाले नाखुश थे। इसके चलते वे मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। जब पिता सिद्धा से संपर्क में नहीं थे तो उन्हें शक कैसे हुआ? सिद्धा अपने क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण की सिद्धा के पिता विकास मदन वाकर को जानकारी देता था। जब सिद्धा ने कई दिन तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने सिद्धा के पिता को जानकारी दी। इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट नहीं मिल रही है। विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उसने महरौली पुलिस में बेटी के अगवा होने की शिकायत की। क्या सिद्धा ने हालात के बारे में परिवार को बताया था? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिद्धा ने मां से फोन पर कहा था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है। सिद्धा की मां की मौत के बाद वह अपने घर आई थी, तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी। क्योंकि सिद्धा के पिता इस रिलेशनशिप से नाराज थे तो वह सिद्धा अपने दिल की बात माँ से ही कहती थी। जब माँ की कुछ वक्त बाद मौत हो जाती है तो मजबूरन उसको पिता से कहना पड़ता है। पिता समझाता है और कहता है कि बेटी, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि यह लड़का आपके लायक नहीं है। पर बेटी यह बात नहीं मानती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिल्ली चली आती है। दिल्ली आने के पहले हिमाचल प्रदेश भी घूमने गए थे। वहाँ भी इन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहाँ भी
मारपीट हुई थी। फिर दोनों दिल्ली फ्लैट में आते हैं और दोनों के बीच झगड़ा होता है। सिद्धा के अकाउंट में पैसे भी डले रहते थे। इस बीच आफ्ताब ने कई बार उसके अकाउंट से पैसे भी निकाले। आइए जानते हैं सिद्धा का कत्ल कब किया गया। साउथ दिल्ली के एडिशनल डीसीपी अंकित चौहान ने बताया कि 18 मई को झगड़े के बाद आफ्ताब ने सिद्धा को गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि हर रोज रात को 2 बजे घर से निकलता और टुकड़ों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगाता। लाश को ठिकाने कैसे लगाया, यह भी सवाल पुलिस ने पूछा। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद रोज वह बैग में रखकर उन्हें फेंकने के लिए ले जाता। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सकें। अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके। पड़ोसियों को यह भनक भी ना लग सके कि यहाँ पर हत्या हुई है। आफ्ताब इतना शातिर था कि पड़ोसियों को हकीकत में इसका पता ना चल सका। आफ्ताब ने हत्या की वजह बताई। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफ्ताब के कई दूसरी लड़कियों से रिश्ते थे और सिद्धा को उस पर शक हो गया था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद था। आफ्ताब ने तंग आकर हत्या कर दी। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर सिद्धा की बॉडी को सर्च करना शुरू कर दिया। जिस जंगल में उसने बताया कि बॉडियों को हमने पार्टों को फेंका है, पुलिस वहां उसको लेकर भी जा रही है। जंगल से टुकड़े तो पुलिस को मिल गए हैं, पर यह कैसे कह सकते हैं कि वही टुकड़े सिद्धा के हैं या किसी और के। पुलिस के पास यह सबूत जुटाना काफ़ी कठिन होगा, क्योंकि कानून सबूतों पर चलता है, ना कि अफवाहों पर। हो सकता है वह जो वहाँ पर कंक्रीट वो मतलब कि मिले हैं जो डेड बॉडी के पार्ट, हो सकते हैं वो जानवर के भी हो या किसी और के भी। क्या पुलिस लव जिहाद के एंगल से जांच कर रही है? दिल्ली पुलिस ने कहा कि जिस तरह से लड़की की हत्या की गई, टुकड़े फेंके गए, उससे साफ होता है कि आफ्ताब सबूत मिटाने की साजिश में जुटा हुआ था। जब मीडिया ने पुलिस से पूछा कि लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी, तो पुलिस ने कहा अब इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आफ्ताब बहुत शातिर था। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और सबके टुकड़े जंगल में फेंकता था। पुलिस ने आफ्ताब को अरेस्ट तो कर लिया है, पर यह कहानी अभी भी बेचैनी का विषय बना हुआ है कि क्या आफ्ताब यह सही बता रहा है या गलत, क्योंकि यह आफ्ताब ने जो भी पुलिस को बताया है उसमें उसने कहा है कि हमने यह कत्ल 18 मई को किया था। 26 साल की सिद्धा को बेरहमी से मारा था। अब पुलिस के सामने यह कठिन होगा कि आफ्ताब से सही कैसे उगलवाया जाए। आफ्ताब इसके बाद उसने सिद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई। इधर कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पूरे मामले पर सूत्रों ने पुलिस के हवाले से बताया कि आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिका की क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। इसके बाद ही उसने सिद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर दिए। उसने बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बाजार से एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा। वह रोज कुछ टुकड़े फ्रिज से निकालता और जंगल में ठिकाने लगाने निकल पड़ता। यह सिलसिला आफ्ताब ने 18 से 20 दिन तक किया। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर
खून साफ करने का तरीका भी सर्च किया था। साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो डेक्स्टर एक अमेरिकी क्राइम ड्रामा और साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो है जो 2006 से 2013 के बीच ऑन एयर हुआ। इसके 8 सीजन हैं। इस शो का मुख्य किरदार डेक्स्टर मॉर्गन दिन में पुलिस के लिए फॉरेंसिक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है, जबकि रात को वह सीरियल किलर के तौर पर उन अपराधियों का मर्डर करता है जिन्होंने बर्बर अपराध किए, लेकिन कानून ने उसने सही सजा नहीं दी। आफ्ताब इतना शातिर था कि उसको हर चीज का पता था कि पुलिस या कानून हमको कैसे कैसे ढूंढेगा। उसको पता था कि हमको मर्डर कैसे करना है। उसको यह भी पता था कि हत्या को कैसे ठिकाने लगाना है। इतना शातिर कि पुलिस भी झकझोर कर देने वाली कहानी को सामने तो ला रही है, पर आफ्ताब आज भी पुलिस को सही सही नहीं बता रहा है। कभी बोलता है 35 टुकड़े किए, तो कभी बोलता है 10 टुकड़े किए, तो कभी बोलता है 2 दिन में ही बॉडी को ठिकाने लगा दिया था, तो कभी बोलता है बॉडी को 18 से 20 दिन लग गए थे। ऐसी कहानी जिसमें जांच तो चल रही है पर बहुत सबक भी देती है। ऐसी कहानी जिसमें लड़कियां भावुकता में प्रेमी को नहीं पहचान पाती हैं और जाल में फंसकर आज ऐसी स्थिति बनी कि 35 टुकड़े कर दिए उस प्रेमी ने, जिससे श्रद्धा ने अपना दिल लगा लिया था। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आगे पुलिस की जो जांच होगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।